अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकार हसन। आज मैं आपसे बात ये डिस्कस करूंगा कि ऐसे राइटिंग में कामयाबी आपको मिलेगी कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग को समझते हैं कि उनको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं या बहुत सारी चीज़ों को उनको ग्रैब करना चाहिए, जबकि ऐसे राइटिंग होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। ऐसे राइटिंग होती है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ को पेपर पे उतारना चाहिए। ऐसे राइटिंग होती है कि आप पेन लेके बैठें और किसी भी टॉपिक को लिखना शुरू करें। आप इस बात को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते कि रीड करके एक चीज़ को अपने आइडियाज़ के सूरत में ढाल लेना एक अलग कैपेसिटी होती है। लेकिन वो कैपेसिटी तब तक आपकी राइटिंग एबिलिटी में नहीं कन्वर्ट होती, जब तक आप पेपर पे उसको उतारे ना। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू एक्सप्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे राइटिंग में इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास आइडियाज़ नहीं होते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। अब आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या-क्या टूल्स होने चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसलिए ऐसे की सक्सेस में अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ कौन-सी होती है ऐसे की कामयाबी में, वो आपकी आ जाती है रीडिंग। अब रीडिंग में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब तक अच्छा मटेरियल रीड नहीं करोगे, आप अच्छा मटेरियल लिखोगे नहीं। रीडिंग आप जिस तरह से फूड इनटेक करते हैं, अगर आप अच्छा खाना खाएँगे या आपकी अच्छी ग़िज़ा है, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगी। इसी तरीके से ऐसी राइटिंग में अगर आप अच्छा मटेरियल रीड करते हैं, तो आपके पास अच्छी थॉट्स और अच्छे आइडियाज़ आएँगे। यानी कि रीडिंग सीधी-सीधी बात आपको लेके जाती है आपके थॉट्स की तरफ। आपकी क्वालिटी थॉट्स तब होंगी जब आपकी क्वालिटी रीडिंग होगी, और जब आपकी क्वालिटी थॉट्स होंगी, तो फिर आपकी एबिलिटी जनरेट हो सकती है कि आप उन क्वालिटी थॉट्स को पेपर पे उतारें। लेकिन क्वालिटी थॉट्स के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपने रीडिंग अच्छी करनी है, तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं या वो मटेरियल पढ़ना पड़ता है जो कि रेडली अवेलेबल हर जगह पे नहीं होता। आपको मटेरियल सिलेक्ट करके, चूज़ करके रीड करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो अच्छे एसे के लिए होती है, आपकी राइटिंग एबिलिटी होती है। एसे राइटिंग में आप अच्छी रीडिंग करने के बाद जिस चीज़ में लैग करते हैं, वो होती है कि आप लिखने से हेजिटेट करते हैं। राइटिंग एबिलिटी ना होने की कुछ बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। इसमें वो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आप 2 मिनट सोचेंगे तो आप ये मे बी अपने अंदर भी यही बातें पाएं जिसकी वजह से आप अच्छे ऐसे नहीं लिख पाते। सबसे पहले तो फियर होता है। आप समझते हैं कि मैं ऐसे लिख ही नहीं पाता। ये जो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव होता है, ये सबसे पहला रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग एबिलिटी जनरेट ना होने में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो सा होता है, वो आप कह लेंगे नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ये एक रीज़न बन जाता है आपके फेलियर की। अब कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड किया जाए? रीडिंग होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है कि आपके पास थॉट्स हैं। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आपको फियर ओवरकम करना होता है। राइटिंग का भी एक फियर है, राइटिंग का भी एक फियर होता है। और फियर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो बात सामने निकल के आती है वो ये होती है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या होती है। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट होगा ऐसे का, वो बहुत अच्छा होगा। हालांकि बात इससे कुछ मुख्तलिफ है। आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और आपको इस बात को रियलाइज करने की जरूरत होती है कि आप पहला ऐसे लिखोगे वो अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आपका पहला ऐसे है। क्योंकि प्रैक्टिस के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो पहला ड्राफ्ट आप अगर इस तरह सोच के लिख रहे हैं कि ये मेरा ड्राफ्ट बहुत अच्छा है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपको क्या सामना करना पड़ता है? आप डिसपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है? आप जब डिसपॉइंट होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो से हैं वो ऐसे लिखना छोड़ देते हैं।
मैंने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 1, 2, 3 ऐसे लिखने के बाद फर्दर ऐसे लिखते नहीं हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जब पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे जब चेक करवा के देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि हमारी बहुत मिस्टेक्स आ रही है, इसलिए वो लिखना छोड़ देते हैं। हालाँकि यही पॉइंट होता है आपका लर्न करने का। मैं इसमें आपको एक कर्व के थ्रू समझाता हूँ। आपकी लर्निंग कर्व कुछ इस तरह होती है। पहले आप चीज़ों को लर्न करते हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी आपको इस तरह लेके जाती है लोएस्ट पॉइंट पे और फिर आप ऊपर जाते हैं, यानी कि इम्प्रूव करते हैं। अब जब आपने लर्न करना है तो पहले आपने चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को चेंज करना है। उसके लिए आपको इस डेप्थ तक आना पड़ता है, लोएस्ट डेप्थ तक लर्निंग में आना पड़ता है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसे रेटिंग करना छोड़ देते हैं। हालांकि उसके बाद सीधा सीधा उनका राइज था, ये उनकी इम्प्रूवमेंट थी। तो आप इम्प्रूव करते हैं अगर आप ये कर्व फॉलो करें, और ये आती है आपकी कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी में आप लोग बहुत लैग करते हैं। तो राइटिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कितने परसिस्टेंट हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, और क्या आप इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो आपके साथ क्या होता है, आप डिसपॉइंट होते हैं, और डिसपॉइंट होते हैं तो आप ऐसे राइटिंग को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो अच्छा ऐसे लिखने में आप इसलिए भी वीक हो जाते हैं क्योंकि आपको वो मैकेनिज्म नहीं पता या प्रोसेस नहीं पता जो कि अच्छे ऐसे लिखने के लिए ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और इसमें जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट जो सी होती है ये मुसलसल प्रोसेस है। आप पूरी जिंदगी भी ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो लाइफ टाइम आपको चाहिए होगा, तब भी आप कैसे उस तरह नहीं बनेगा जिस तरह से आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त या बेस्ट हो जाए। बेस्ट कभी नहीं होता। आप स्ट्राइव करते हैं बेस्ट के लिए, तो जो स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ऐसे बहुत अच्छा हो जाए, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट अनलिमिटेड एक आप कह लें डोमेन है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ऐसी डोमेन है जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी आप बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा ऐसे इम्प्रूव नहीं हो रहा, मुझे साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा। और इसमें बहुत सारा फैक्टर ये भी होता है ऐसे की सक्सेस में कि आपका बचपन से लेके अब तक एक्सपोजर कैसा रहा है राइटिंग में। कुछ स्टूडेंट्स की डेप्थ जो सी होती है नॉलेज की, वो बचपन से लेके बड़े होने तक इतनी बन चुकी होती है। अब सीएसएस में कुछ स्टूडेंट्स इतनी डेप्थ लेके आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल इतनी डेप्थ से शुरू करते हैं। नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये नॉलेज की डेप्थ मैंने लिखी है। जिन स्टूडेंट्स की नॉलेज की डेप्थ ज्यादा होती है उनके लिए चीज़ों को कंप्रीहेंड करके लेके चलना आसान होता है। तो वो ये होते हैं नंबर 1 पे, जो कि ज़रा आसान के लिए प्रोसेस होता है राइटिंग का भी और ऐसे को समझने का भी। फिर दूसरे टाइप पे ये आते हैं जिनका मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, तो वो उसको ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल उनके लिए ज़्यादा होगा। मैक्सिमम डिफ़िकल्टी लेवल इन बच्चों के लिए होता है जिनकी बिल्कुल डेप्थ नहीं बनी होती, नॉलेज की भी और राइटिंग स्किल की भी। ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन-सी डेप्थ लेके आ रहे हैं सीएसएस में। और हम इसीलिए हर बच्चे को एक पॉइंट पे नहीं रख सकते सीएसएस की तैयारी में। तो आपके अच्छे से लिखने में और अच्छे की सक्सेस में आपकी डेप्थ भी मैटर करती है, और वो मैटर करती है आपकी लाइफ के ऊपर कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा था। तो ये आपकी 3-4 चीज़ें वो हैं जो ऐसे राइटिंग में आपकी सक्सेस का ज़रिया भी बनती हैं और आपके फेलियर का भी ज़रिया बन जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस प्रोसेस में जो बहुत चीज़ लैक करते हैं वो पेशेंस है। पेशेंस, बहुत सारे बच्चे पेशेंस नहीं रखते, ना उनकी फैमिलीज़ को इस बात का अंदाज़ा होता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को पुश कर देते हैं एग्ज़ाम में। बच्चा चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैक करता हो, उसमें फ़ियर जितना हो, आप जो से है उसके उसकी कंसिस्टेंसी ना रही हो पूरे साल में, उसकी इम्प्रूवमेंट उस तरह उसने एक्वायर ना की हो, या उसका नॉलेज इतना शैलो नॉलेज हो, उसको पुश कर देते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं होता। 3 अटेम्प्ट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैंने देनी ही देनी है, तो आप इम्पेशेंट होते हैं और पेपर में भी हो जाते हैं। क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों पे उस तरह से काम नहीं किया होता, तो आप पेपर में आपको मिलता है सरप्राइज़। अब सरप्राइज़ क्या होता है? सरप्राइज़ होता है कि आपके पास ऐसे वो आ गया जो कि आपने पढ़ा नहीं था, या टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में आपने कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसा कभी नहीं होता ऐसे राइटिंग में कि आपने किसी टॉपिक के बारे में तैयारी न की हो। इसकी रीज़न क्या है?
आप ऐसे को जो लेते हैं वो ऐसे होता नहीं है। आप ऐसे को लेते हैं कि ऐसे आप जाएँगे और आपको टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप लिख लेंगे। टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप फेल हो जाएँगे। ऐसे राइटिंग एबिलिटी का नाम है। किस चीज़ की एबिलिटी? क्रिएट करने की। क्या क्रिएट करने की? जो भी आपको दिया हो। तो अगर आप वाक़ई में ऐसे में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो वो एबिलिटी जनरेट करें, क्रिएट करने की एबिलिटी जनरेट करें, ऐसे कोई किसी भी टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी जनरेट करें। वो कैसे आएगी? वो इन फैक्टर से आएगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी बातें ऐसे में सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको इन चीज़ों में इतनी क्लियर रियलाइज़ेशन अभी तक नहीं हुई कि आप ऐसे को किस तरह से टैकल करेंगे, तो ऐसे में सक्सेस एक एक ड्रीम बन जाता है, चाहे आप 1 अटेम्प्ट दें, 2 या 3। तो ऐसे में कामयाबी के लिए आपको इन बातों का समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऐसे में बहुत इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे और ना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।